So, how are you all? I hope you are all doing very well. And this is your Cordova Mathematics for class 5th, and we are going to learn some sums from the chapter time. टाइम में क्या है कि हम सब सीखेंगे कि कन्वर्ट कैसे करना है, यानी एक दिन को घंटे में या एक साल को हफ्तों में, ये सारी चीज़ें इसके अंदर चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो बेसिकली जो चीज़ें होती हैं वो आपको पता ही होंगी। आई होप 5th क्लास में हैं आप लोग, तो इतना आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम सभी चीज़ों को रिवाइज़ करते हुए चलेंगे। तो क्या है कि लेट मी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम आगे से आगे और इस चैनल के थ्रू जितना पढ़ेंगे, जो भी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, तो आप अच्छे से उनसे पढ़ सके और हम भी अपने उसमें सुधार कर सकें कि हमें कैसे कैसे और चीज़ें पढ़ानी है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली पहले आगे चलते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। ये सभी बच्चों को पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब पता कर लेंगे। फिर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसके नीचे मिनी सेकंड्स भी होते हैं, लेकिन वो अभी अपनी नहीं गिनने हैं, हमें सिर्फ यहीं तक सीखना है। इसके बाद फिर 7 डेज़ में एक वीक बन जाता है। ठीक है, 365 दिनों से एक साल बन जाता है, और 52 वीक्स जब होते हैं तो भी एक साल बनता है। और लीप ईयर जो कि अभी आपका गया है 2020, जो कि एक लीप ईयर था, उसमें कितने 366 डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है। तो आपने देखा होगा कि फेब में 29 डेज उसके अंदर होते हैं। ठीक है, ये साल तो वैसे भी हम सबको अभी बोलने वाले हैं नहीं। तो आप लीप ईयर कैसे देखोगे? जो भी टेबल 4 के टेबल में आता है वो लीप ईयर होता है। जैसे इससे पहले 16 था, अब 20 है, नेक्स्ट 24 होगा, उसके बाद 28 होगा। ये सारे लीप ईयर होते चले जाएंगे, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। कोई पूछे लीप ईयर कौन सा है तो फट से देख लेना कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। साल की जो लास्ट की 2 डिजिट है, जैसे 2020, तो सिर्फ 20 को देखना कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको क्या बता रही थी कि हाँ, एक तो ये बात कभी भी मत करना, अगर आपको नहीं पता कि वीक में 7 डेज होते हैं तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर हमें नहीं पता कोई भी चीज़, आप सोचो कि अरे मैं 5th क्लास में हो गया, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही। नहीं, शर्म नहीं करनी है बेटा, सीखना है। क्योंकि शर्म करोगे तो फिर आगे भी शर्म ही करनी पड़ेगी, तो शर्म नहीं करनी, कोई बात नहीं। अगर टीचर आपको डांट भी देती है कि अरे इतना बड़ा हो गया तुझे ये भी नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आपको उस चीज़ को सीखनी है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर के अंदर चलते हैं। अब वो कह रहे हैं 2 साल 7 महीनों को महीनों में ही करो, कन्वर्ट इनटू मंथ्स। हमें किस में करना है? इसको मंथ्स में करना है। तो पिछली वाली वीडियो में आपने देखा था ना कि जो पीछे वाली यूनिट है वो तो आपको पहले से ही पता है, मंथ है। तो 7 को तो किसी में कन्वर्ट हमें करना ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मंथ है। हमें कन्वर्ट करना है तो किसको करना है? 2 को। तो आपको पता है कि एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 होते हैं। तो 2 साल में कितने होंगे? 12 इंटू 12 24, और वहाँ पे 7 पहले से ही दिया हुआ है, तो इसमें जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 31 मंथ्स हो गया। तो यहाँ पे आप सॉल्व करके दिखा देना, ऐसे लिखना 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। ठीक है, देयरफॉर 2 ईयर्स इज इक्वल टू 24 मंथ्स। चाहो तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो 2 इंटू 12। ठीक है, और तो फिर लिखोगे आप यहाँ पे 24 मंथ्स प्लस 7 मंथ्स इज इक्वल टू 31 मंथ्स। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर दोगे। ये मैंने आपको रफ करके दिखाया। जब भी आप कोई रफ काम करते हो तो साइड में जो आपका सम होगा वो आपका इस तरीके से, ये 3 डॉट होते हैं, ये देयरफॉर के लिए लगाए जाते हैं। अगर यही 3 डॉट आप ऐसे लगाते हो तो ये बिकॉज बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना, ये आपके मैथ्स में काम आने वाला है। इसके बाद एक सम है इसके अंदर कि वो कह रहे हैं 16 मिनट्स 25 सेकेंड्स को करना है आपको सेकेंड्स में। तो आपको पता है 1 मिनट के अंदर कितने, यहाँ पे मैं समझाती हूँ साइड में, आप या फिर ऐसे लिख लो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो देयरफॉर 16 मल्टीप्लाई बाय 60, फिर आप यहाँ आंसर लिखोगे। तो 16 छिके होता है आपका 96, और यहाँ पे आप 0 लगा दोगे, तो ये हो गया आपका सेकेंड्स। तो ये हो गया आपका सेकेंड्स। और ऊपर फिर पीछे वाली यूनिट जो आपको पहले से ही दी हुई है, तो आपको कुछ सॉल्व करना नहीं है, तो इसके अंदर आप 25 और जोड़ दोगे, यहाँ कर दोगे प्लस। तो ये आ गया आपका 5, 6 और 2 8, और यहाँ आ गया आपका 9, तो ये हो गया सेकेंड्स। ठीक है, चलो ऐसे लिखो बस। ठीक है, तो हैंस लिखोगे
इज इक्वल, यहाँ पे आप लिख सकते हो 16 मिनट्स 25 सेकेंड्स इज इक्वल टू 985 सेकेंड्स। ठीक है, ये इस तरीके से आपका सम हो गया। ठीक है, आप जो सॉल्व करोगे वो ये वाला हिस्सा है। ठीक है, अच्छा एक सम ये देखिए, इसमें हमें सब कुछ ही सॉल्व करना है, इसमें हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ। 7 मंथ्स और 3 वीक्स को हमें डेज में करना है। तो मंथ में कितने दिन होते हैं 30, वीक में कितने होते हैं 7। तो यहाँ आ गया आपका 7 इंटू 30 और यहाँ हो गया आपका 3 इंटू 7। तो ये तो हुआ 21 और ये हुआ आपका, हाँ ये भी तो 21 ही हुआ 21 और यहाँ पे एक 0 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लस कर लोगे इसको 1 3 2 डेज। ठीक है, नीचे लिख भी सकते हो 7 मंथ्स 3 वीक्स इज इक्वल टू 231 डेज। अच्छा ये वाला जो सब अभी हमने किया इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि 7 मंथ्स लिखे हैं तो 31 जोड़ें कि 30 जोड़ें, नहीं, हमें 30 ही जोड़ना है। अगर वो हमें बताएगा कि सितंबर से लेके यहाँ तक जोड़ना है तो फिर हम उसमें देखेंगे कि सितंबर में 30 आता है, अक्टूबर में कितना आता है, तब भी देखना है, ऐसे नहीं देखना हमें। ठीक है, इसके बाद देखिए एक दिया हुआ है आपको 96 वीक को आपको करना है मंथ्स में। तो आपको पता है एक मंथ में कितने हफ्ते होते हैं, 4 होते हैं। तो इसको सीधे सीधे आप या तो ऐसे लिख सकते हो 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स। तो 96 डिवाइड बाय 4 कर दोगे जब आप, तो यहाँ पे आपका आएगा 2 जा, फिर 1 जुड़ गया तो 4 जा, 24 वीक्स लिख भी सकते हो। सॉरी वीक नहीं, वीक में तो करना ही था, मंथ्स। ठीक है, लिख भी सकते हो यहाँ पे 96 वीक्स इज इक्वल टू 24 मंथ्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है 54 मंथ्स को ईयर और मंथ्स में करना है। तो आपको पता है 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। ठीक है, तो 54 को किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। तो 12 में आपको पता है कि 48 तो 4 जा होता है। ठीक है, 48 के बाद फिर 60 आता है। तो यहाँ पे आपका आ गया 4 ईयर्स। अब 48 इसमें से माइनस हो गया तो कितना बचा है हमारे पास में, 4 यहाँ से बचे, 2 वहाँ से बचे, तो 6 मंथ्स। मतलब आप इसे डिवाइड कर लोगे, मैं आपको बताती हूँ ऐसे 54/12। तो यहाँ पे आया 48, यहाँ पे आया 4 और यहाँ पे बचा आपका 6। तो जो 6 बचा वो आपका मंथ है और जो ऊपर आया वो आपका ईयर है। ठीक है, इस तरीके से साइड में करके देख सकते हो। तो ये आप, ठीक है, ये हो गया आपका एक। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने इसमें से ले लिए हैं और पहले से नहीं चुने थे मैंने, तो ध्यान नहीं रहा मुझे। अगर इसमें कोई टफ़ आपको लगेगा तो आप मुझे बता देना, वो कराऊंगी। और एक बात ये भी है कि बाकी के जो सम्स हैं वो आप खुद इस पर सॉल्व कीजिएगा, आपके पास बुक होगी। एंड देन उसके बाद ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये आप खुद से करेंगे, 5th क्लास कर लेना इसको। और ऐड सब्ट्रैक्ट तो आपको पता है ना कैसे लिखते हैं, या इसका फॉर्मेट बताऊं लिखने का, अगर नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, एंड देन आपका फिर ये वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज हम कर लेंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी क्योंकि इसमें थोड़े आपके स्टेटमेंट सम हैं। और मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप ना प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथ सिर्फ प्रैक्टिस करने से आता है। जो चीज़ें आपकी इस साल रह गई हैं सीखने में, तो ऐसा नहीं है कि वो रह गई हैं, वो आप आगे भी सीख सकते हो और उसके आगे भी सीख सकते हो। जब हम कई बार बड़े भी हो जाते हैं ना, तो हमें छोटे सम्स नहीं आ रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम उन्हें सीख नहीं सकते, वो अब छोटी क्लासेस की चीज़ें हो गई। नहीं, हम कभी भी सीख सकते हैं किसी चीज़ को, बस हमें लर्निंग प्रोसेस में रहना ज़रूरी है। जो चीज़ें हमें नहीं आई हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें कभी आएंगी ही नहीं, अगर आपको कोशिश करोगे तो वो आपको ज़रूर से आ जाएंगी। और मैं आपको ये बार बार कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ को शर्म मत करना कि हम इतनी बड़ी क्लास में आगे हमें ये चीज़ नहीं आती। नहीं, आप किसी भी क्लास में इसको सीख सकते हो, अपने किसी भी टीचर से पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करके उस चीज़ को सीखना हमें ज़रूरी है। इसके बाद के जो आपके चैप्टर्स हैं, साइंस, सोशल वगैरह के चैप्टर्स मैंने आपको दे दिए हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च करके देख सकते हो। आई बटन्स पे मैं कोशिश करती हूँ लगाने की, और एंड स्क्रीन वगैरह पे भी मैंने पूरी कोशिश करी है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में अगर आपको नहीं मिले तो आप प्लेलिस्ट सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको मैक्सिमम वीडियोज़ मिल जाएंगे और आगे भी मैं डालती रहूँगी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आने वाला है टेम्परेचर, तो उसमें हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना सीखेंगे।
और भी बाकी चीज़ें सीखने वाले हैं उसके अंदर। तो इसका बस यही है कि आप इसके साथ बने रहिएगा। और हर बच्चे को मैं जा के नोटिफाई नहीं कर सकती हूँ, तो उसके लिए आप बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी वीडियो के, और आप क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ते रहना है, खुश रहना है, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। हेल्दी एंड वेल्दी रहिए। वेल्दी तो खैर हो जाएंगे अगर नहीं है तो, पर हेल्दी तो रहा जा सकता है खुद को काबू में रख के। तो टिल देन टेक केयर बच्चों, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।